ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 203, यानी 203 अनुच्छेद है जो 103, 213 या 123। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जो जीएसटी है ये सबसे पहले विश्व में किस देश में शुरू हुआ, और उसके बाद आपको बताना है कि भारत में इसको कब लागू किया गया जीएसटी को, और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको बताना है, और जीएसटी कितने टाइप्स का होता है ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है सी ऑप्शन 213 सी उत्तर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन आपको बताना है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा, कौन से आर्टिकल के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर है 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे हमने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं अभी। 22 का है राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व डैश सदस्य होते हैं, बताइएगा। 2018 के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए क्या सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, कौन सा इससे रिलेट करता है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173, बताइएगा 23 का आंसर क्या होता है। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और आपको बताना है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है उसको शपथ कौन दिलाता है, ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 176 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 354, 360, 352 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता का जो रिलेट करता है ये कौन से भाग से रिलेट करता है ये भी आपको बताना है। उसका वर्णन 17th में है, ध्यान रखिए। अस्पृश्यता बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, समानता का भी बहुत पूछा जाता है, और एक आपका पूछा जाता है पत्रकारिता से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपको सभी कंप्लीट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत पावर मिला हुआ है। अनुच्छेद 223 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, अनुच्छेद 333 या फिर 303 के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही आंसर होता है, सी उत्तर राइट हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएंगे पेपर 1 में, अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी अच्छी होगी और कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे कंप्लीट कर ले जाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो इसलिए माइनस मार्किंग है तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल सही से आता होगा। आपके आसपास में बैठा हुआ स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना उसको आप नहीं देखें, सिर्फ अपने पे फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। कितने विषय सम्मिलित हैं 18 विषय सम्मिलित हैं, 28 विषय सम्मिलित हैं, 19 या फिर 29 विषय सम्मिलित हैं। 25 में बताइएगा, यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29 विषय 29 सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं, डी ऑप्शन सही आंसर। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, पीटीआई से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और राजस्थान पीटीआई का बैच भी आपका चल रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 700 रुपीज़ का। इस समय 300 रुपीज़ का ऑफर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि फीस 1000 थी, 300 की छूट प्रदान की जा रही है। इसलिए पेमेंट करके आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर है 26, राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे थे प्रकाश टाटिया, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो गोपाल कृष्ण व्यास के साथ में रिलेट करेगा, आंसर डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है, सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, सी ऑप्शन है राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। बताइए 26 का आंसर। यहां पे आपका एग्जाम जो होगा डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, सी उत्तर राइट आंसर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जो राजस्थान पीटीआई, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड, टीजीटी या फिर अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे संबंधित सभी फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चैनल पर जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसका लेवल आपका एग्जाम्स का स्तर का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है या फिर वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिएगा क्या दिया हुआ है। निम्न पर विचार करें। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। सेकंड दिया हुआ राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। अब बताइएगा ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ ए के साथ में रिलेट करेगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 अंश 15 मिनट पूरब से 77 अंश 20 मिनट पूरब। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ट्रिक बेस पे याद रखना होता है कि किस तरीके से क्या विस्तार दिया हुआ, कितनी लंबाई चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30 डी ऑप्शन राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? खिंगा, वोलरा, जूमिंग या फिर डिप्पा। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है इस बार के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वोलरा से रिलेट करता है, बी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से, और आपको बताना है आजाद भारत से, यानी भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से प्रेजेंट टाइम में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही, किस नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई? किसको दी गई? ऊर्जा को दी गई, कृषि व सिंचाई को दी गई, ग्रामीण विकास या फिर उद्योग एवं खनिज को प्रदान की गई। 11th का जो आंसर है ये आपका क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन आपको बताना, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जो घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में। 32 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा क्योंकि जनगणना से, संसद से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इस चैप्टर से आपके गलत नहीं होने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 61.44% व 79.68%। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों का आपको परसेंटेज पॉइंटों में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 34 राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? बोलिएगा आंसर यहां पे।
तो उन जिलों की संख्या कितनी? 15th। डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप लोग ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होता है। बिल्कुल राजस्थान पीटीआई के लिए बैच चल रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करके इसी नंबर पर पेमेंट करके आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप वहां पे अपना रिवीजन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे सुमेलित नहीं की बात की गई तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? किसका उपविभाजन है? अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या फिर आबू पर्वत खंड। 36 में तुरंत ऑप्शन आपका आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मध्य अरावली पहाड़ियां, बी ऑप्शन राइट आंसर। भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ी का नाम आपको बता देना है, कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर के साथ में यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी उत्तर। नेक्स्ट है 37 थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता वह कौन सा है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करें। इसी तरीके से बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप से जुड़े हों उनका रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे तो माइंड में आपके फिट हो जाएंगे, जिससे कभी आपके गलत नहीं होंगे जब तक कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। बताइएगा आंसर। 38 डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, डी उत्तर राइट आंसर होगा। अपनी स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं, क्योंकि जो राजस्थान से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जो राजस्थान से बाहर बिलोंग करते हैं, अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 10 प्लस भी सही हो रहे हैं तब भी आप मान के चलिए फाइट में है, क्योंकि आपका पेपर 1 के मुकाबले में पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। इसलिए 5126 पदों में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत करिएगा। 10 से आपके मार्क्स अगर 20 में से 15 तक पहुंचते हैं तब आप बिल्कुल समझ लीजिए पहली ही लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? कौन सा ऑप्शन यहां पे होगा? बिल्कुल आंसर आपका होना चाहिए सही। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बिल्कुल ए ऑप्शन। डी नहीं होगा, ध्यान रखना है, ए ऑप्शन होगा। जो लोग डी ऑप्शन अटेम्प्ट किए उनका गलत आंसर है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अब आप बताएंगे जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? तो यह आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को अगर शपथ की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान पीटीआई पेपर 1 से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन 2018 से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ्स आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है, आपसे पूछा जा रहा है पिछड़े बालक की शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन साइकोलॉजी से रिलेट करता है, फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है, आपका पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो नया वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।